नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। केंद्रीय बजट प्रस्तुत हो चुका है, तमाम चीज़ों पर छूट है, तमाम चीज़ों पर सुविधाएं दी गई हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है वो लोगों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए कैसे 2026-27 में लोगों के जीवन में क्या चीज़ें महंगी होंगी, क्या चीज़ें सस्ती होंगी, इसके साथ ही साथ कौन सी ऐसी घरेलू यूज़ की वस्तुएं हैं या रेस्टोरेंट में खाने को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सब कुछ पूरा इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर या बहुत सारी चीज़ों पर जो कुछ दिया गया है। हम यहाँ लखनऊ के हज़रतगंज इलाके में हैं और यहाँ रॉयल कैफ़े के पास में हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, हर वर्ग के लोग हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मनोज जी हम इधर आएंगे, जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी हैं मनोज शाही जी। हम आपसे कहेंगे कि आप इधर आइए। सर कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक है सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आज का बजट जो कल प्रस्तुत हुआ, जी हाँ अब प्रेसिडेंट का अभिभाषण हो चुका है, बजट सब कुछ हो चुका है, आप लोगों ने उसमें अपने लिए क्या पाया? कितना बेहतर है, कितना ख़राब है बजट? देखिए, बजट का जो सीतारामन जी ने 9वीं बार प्रस्तुत किया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनके ऊपर बजट एलोकेशन बहुत बढ़िया किया है। जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं एवं जो सरकारी अन्य क्षेत्र जैसे कि इसरो को काफ़ी बजट अलॉट किया है, एवं अपने रेलवे के लिए भी इन्होंने अच्छा प्रावधान किया है। हमारा इससे ये है कि मोर देन 50% ये जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला है। लेकिन जो सैलरीड क्लास एवं जो पेंशनर्स वगैरह हैं उनकी उम्मीद ये थी कि इसके अंदर हमारे लिए थोड़ा कुछ और प्रोविज़न, यानी कुछ इनकम टैक्स में रिबेट वगैरह होगी, वो नहीं दी गई है। और लोक लुभावन बजट जो हमेशा गवर्नमेंट प्रस्तुत करती आई है वैसा बजट इस बार नहीं है। जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 12 लाख की इनकम तक ही छूट पिछली बार जो किया था वही इस बार भी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई बदलाव नहीं, उसको लेकर के आप? जी हमारा यही कहना था कि थोड़ा इनकम टैक्स जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और लोगों की सैलरीड वगैरह पर्सन्स जो हैं उनको इनकम टैक्स में थोड़ा छूट और मिलना चाहिए था। अगर हम सर बजट को नंबर देना चाहे तो 10 आउट ऑफ अगर 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 10 में से 7.5। हम इधर आते हैं। इधर चूँकि फीमेल से बात करना ज़रूरी होता है। मनोज जी, जी सर नमस्ते। कहाँ से आए मैम? कहाँ से आई हैं? हम राजस्थान से आए हैं, रतनगढ़ से। अच्छा, राजस्थान से आए। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि महिलाएं इस बजट को कैसे देखती हैं? घर की रसोई और भी चीज़ें, क्योंकि परिवार आप ही को चलाना है। कहते हैं घर की मुखिया जो है अगर महिला हो तो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वो पूरे घर को होल्ड करती हैं। बजट जो घर का बजट होता है वो महिला देखती हैं, और हमारे देश का भी बजट एक महिला देख रही हैं, निर्मला सीतारमण जी। कैसे देखती हैं आप इस बजट को? बजट का यही है कि कुछ चीज़ों में सस्ता हुआ है तो कुछ चीज़ें पहले की तरह ही महंगी है, पर फिर भी जैसा कि इन्होंने बताया सभी क्षेत्र में संतुष्ट करना संभव नहीं होता सभी को, तो कुछ जगह उसका बेनिफिट भी है, कुछ जगह कुछ लोगों को उसका नुकसान भी है। तो ओवरऑल ये है कि ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा कि 10 में से 7 नंबर देना चाहिए, तो वो ही मेरी सोच थी। 7.5 तो वही मेरी सोच थी कि हाँ 10 में से 7 नंबर दिया जा सकता है। ये है। अच्छा, अगर हम किचन की बात करें तो किचन की कौन कौन सी चीज़ें जो आपने पढ़ा है ना, कि तो किचन की कौन कौन सी चीज़ें आपको महंगी लग रही हैं, सस्ती लग रही हैं क्या? वो तो ऐसा है कि अगर कुछ जगह महंगा हुआ है तो कुछ जगह थोड़ा सस्ता भी हुआ है, तो इतना कोई खास उसमें नहीं होता, पर फिर भी ठीक है, थोड़ा महंगा तो हुआ ही है। क्या इसे आप कह सकती हैं कि ये भारत के ग्रोथ इंजन का बजट है? थोड़ा उसके करीब है, पर एकदम तो नहीं है, पर ठीक है। बड़े माइलस्टोन है। आप सर क्या कह रहे हैं? क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम तो डॉक्टर निर्मल है जी। ये जो बजट है ये एक्सप्लेंडेड बजट है। ये आने वाले भारत का एक सुनहरा बजट है। एक ऐसी लेडी जिसने ये 11वां बजट प्रस्तुत किया है, नौवां किया है, और इतना बढ़िया बजट प्रस्तुत किया है। मैं
ये बजट और ये सब चीज़ें 1960 से जब से मैंने थोड़ी समझ पकड़ी है, 65 साल से देख रहा हूँ। और इनकी ये जो क्रमबद्ध 9 साल से जो बजट आ रहा है, अब बात एक्सपेक्टेशन की तो कोई है ही नहीं भाई। आप कहोगे नहीं जो रिबेट है वो 12 से ज़्यादा होनी चाहिए, 12 बहुत होती है, कभी तो 2.5 थी, कहाँ मिलती थी रिबेट। हम लोगों ने तो सर्विस की है, हमने तो टैक्स दिया है खूब, तो 2-2.5 से शुरू होकर के अब जो 12 है, तो मतलब आप कुल मिलाकर के खुश हैं? मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। देखिए, अगर नेशन को बिल्ड करना है तो आपको कुछ ना कुछ अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये नेशन कैसे चले। मुफ्त की रेवड़ी बांटने से नेशन नहीं चलते हैं कभी भी। हम इधर आते हैं। बाबू जी, थोड़ी सी मुझे जगह दे दीजिएगा बैठने की, बहुत हल्की सी। सर, आप कहाँ से आए हैं? पहले तो आपसे बात कर लें। नहीं, अच्छा ठीक है। आप सर, हाँ जी, क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जसपाल सिंह है। मैं मैगलगंज लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये तो बड़ा, वहाँ के रसगुल्ले बड़े फेमस हैं वहाँ। हाँ जी, रसगुल्ले भी, हर चीज़ फेमस है वहाँ की। जी। हाँ, और वैसे भी लखीमपुर खीरी चीनी का कटोरा भी कहते हैं, वहाँ गन्ने की खेती बहुत बढ़िया होती है। किसानों के लिए इस बजट में क्या है, आपको क्या लगता है? मैं गन्ना समिति का वाइस चेयरमैन भी हूँ जी, और रह चुका हूँ। और जैसा गन्ना के लिए जो किसानों के लिए जो ये बजट है, इसमें जो हमारी है यूरिया है वो हमारी बोरे से निकाल ली है, उसमें इन्होंने सल्फर मिला दिया है। तो अब हम पहले तो लाइन में लग के हम लोगों को यूरिया लेनी पड़ती है। तो हम किसानों के लिए हित की बात करते हैं कि जो ये यूरिया के लिए और DAP के लिए हम लोगों को जो लाइन में लगना पड़ता है, कृपया हमारा यही फोकस है कि हम लोगों की यही है, हम लोग 3-3 दिन खड़े होकर लाइन में यूरिया लेते हैं, DAP लेते हैं। फसल बेचने जब मंडी में जाते हैं तो हमें कोई वहाँ लेने वाला नहीं होता। तो हम तो यही कहेंगे हमारे किसानों की तरफ ना, हमारी जो ये 3,000 रुपये सम्मान निधि थी उसके ऊपर भी कोई इन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो भी बढ़नी चाहिए थी। जहाँ तक किसानों के लिए इसमें जुमला ही है। अच्छा, जैसे कुछ फसलों के जो मूल्य बढ़ने की बात है, कुछ पर MSP बढ़ने की बात है, या किसानों को जो दूसरे नज़रिए से जो फ़ायदा देने की बात हो रही है, छोटे और मझोले किसानों को, उसको आप कैसे देखते हैं जो बजट में है? देखिए सर, ये हम लोगों को छोटे और मझोले और बड़े किसानों में बांट रहे हैं। हमें 3,000 रुपये जो सम्मान निधि है वो ना दे, हमारे जो MSP जो फसल का है वो हमें एक्यूरेट हमें मिल जाए। जाते ही जैसे हम अभी शोरूम में जाते हैं तो प्राइस टैग वहाँ का फिक्स होता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा लेने के लिए जैसे गवर्नमेंट बहुत अच्छी है यहाँ उत्तर प्रदेश की, मैं ये कहता हूँ कि वहाँ लेने के लिए भी ये लोग खड़े रहें, इनका कोई प्रतिनिधि खड़ा रहे भाई कि हम अपनी MSP पे ले रहे हैं। हम लोग धान है, जैसे किसानों की उपज जो है वो जल्दी से वो चला जाए, लोगों तक पहुँच जाए, बाहर सेल आउट हो जाए, उसके लिए जो सरकार ने जो रेलवे कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से जो 2 बड़े हब और वाटरवेज का जो यूज़ किया है, उसको कैसे आप देखते हैं? जैसे वाटरवेज की बात हो, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिसकी सराहना की है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी वो बड़ी बातें हैं, कब वो बनेगी उसका कोई वे नहीं। उसके पहले हम लोग कहाँ पे जाएं? हमारा तो अभी फसल तैयार है, अभी गेहूं की बात है, अभी धान हम लोगों ने 1,600 रुपये में बेचा है, जो कि 2,300-2,400 MSP है उसकी। तो हम लोग सम्मान, मतलब MSP को जो है सुनिश्चित करके, हम लोग सम्मान नहीं, हमारा सम्मान है, हमारा फसल का सम्मान करें, अन्न का सम्मान करें, हमें ये पॉकेट मनी ना दें। हम लोग इसकी ज़रूरत नहीं। अगर आप सपोज़ करिए धान हमारा खेत में 30 कुंटल निकलता है, अगर वो हमारा MSP पे बिक जाए। लेकिन बहुत छोटे किसान जो कई बार फसली जब बोते हैं, जुताई का पैसा, ग्रामीण इलाकों में पूर्वांचल के जो बहुत छोटे किसान हैं जो 2.5-3 बीघे जिनके पास खेत है, मतलब अगर बिस्वा में कहे तो 40-45-50 बिस्वा जिसके पास खेत है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा रकम हो जाता है, 6,000 रुपये। सर, जैसे बिस्वा है, अगर खेत किसान, अगर कोई अगर छोटा बड़ा किसान है, अगर MSP की बात की जाए, अगर उसको सही वाजिब मूल्य मिलेगा तो वो छोटा किसान भी उससे खुश रहेगा। क्योंकि अगर किसान के पास पैसा आएगा
तो वो दूसरे की सहयोग करेगा। हम लोग किसानों में यही भावना रहती है। अच्छा, हम आपसे बात करना चाहेंगे। मैम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखविंदर कौर है। अच्छा, आप बताएं, चूंकि आप किचन चलाती हैं घर का, तो घर की रसोई का बजट कैसा है? इस बजट में जो है रसोई के बजट के लिए क्या देखती हैं? देखिए, महंगाई तो है, जैसे देखा जाए ना, हर चीज़ के मतलब दाम बढ़े हुए हैं। तो जैसे वही बात जो उन्होंने कही कि आम किसान के लिए उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जैसे बड़े किसानों के लिए है, वैसे ही छोटे किसानों के लिए है। जी, बस यही कहना चाहेंगे। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे बजट पर? जी, मेरा नाम तरनजीत सिंह है एंड मैं डीलर हूँ इंडियन ऑयल में। तो गवर्नमेंट बहुत बढ़िया कर रही है, बट जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होती हैं स्कीम्स, गवर्नमेंट अपनी साइड से बहुत अच्छा करती है, बट ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन में कमी आ जाती है। आप इस बजट को किस तरह देखते हैं? जो अभी बजट प्रस्तुत हुआ है उसको अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, क्या कहेंगे? मैं एज एन एवरेज लूँगा, बिकॉज मेरे को लगता है बहुत सारे ग्राउंड से जो गवर्नमेंट कवर कर सकती थी, पर उन्होंने नहीं करे, है ना। लाइक उन्होंने इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए तो इसमें ऑफर करा है, बट जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके उसके लिए लिए तो 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो इस तरह की हों कि उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम हो और वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ से भी कोलैबोरेट करेंगे, उसकी बात भी हुई है, जिसमें से और जो है मेडिकल सेक्टर के लिए, कैंसर के लिए या कैंसर की दवाओं के लिए भी काफ़ी कुछ बात हुई है। उसको कैसे देखते हैं कि हम बाहर क्यों पढ़ने जाएं अगर हमारे यहाँ ही अच्छी व्यवस्था हो जाए? सर, मैंने वही बोला ना कि गवर्नमेंट जो अपनी पास से वो लोग जो स्कीम्स बनाते हैं वो तो लाइक दे डू देयर बेस्ट, है ना। बट व्हेन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ग्राउंड लेवल पे, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा इशू होता है। लाइक यूनिवर्सिटीज़ तो बनेंगी, पर कब तक बनेंगी, है ना। तब तक पता नहीं कितने स्टूडेंट्स पास आउट होंगे या कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुरंत ही इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे। देखिए, यहाँ हम आम लोगों से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमको ग्राउंड ज़ीरो की मालूमात हो जाती है कि क्या कुछ लोग समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और इस जो बजट है 2026-27 का, उस पर लोगों की एक्चुअल ओपिनियन क्या है। कोई इसमें से जिनसे हम बात कर रहे हैं ना तो हम इनको पहले से जानते हैं, ना ये मुझे पहले से जानते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जो आम लोग, आम नागरिक, वो कितना क्या कुछ समझते हैं, उस पर हम बहुत ग्राउंड ज़ीरो से जानकारी चाहते हैं। इधर आ जाइए थोड़ा सा। जी सर, क्या नाम है आपका? आदित्य बंसल। आदित्य जी, जो ये यूनियन बजट पेश हुआ है 2026-27 के लिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिखाई देते हैं अपने लिहाज से? देखिए, जो इन्होंने टैक्स की लिमिट्स बढ़ाई हैं, जो 12 लाख रुपया एक बंदे की जो टैक्स की लिमिट्स बढ़ी हैं, वो एक बहुत अच्छा काम किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। बट हाँ, कुछ चीज़ें हम और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिडिल क्लास को लेके कुछ ना कुछ जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो फ़िलहाल नहीं मिल पाए। मेडिकल्स को लेके, अलाउंसेस को लेके, उसके बारे में अभी कुछ किसी तरह का कुछ हमें ऐलान नहीं मिल पाया। आपको लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश, चूँकि हम लोग यूपी में हैं, यूपी बेस्ड ही बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में चाहे वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉरिडोर है, स्पेशली जो, ताकि हमारी जो सामग्री है उत्तर प्रदेश की वो बहुत इजीली ट्रैवल कर पाए, वाटरवेज और कैंसर की दवाओं को लेकर के हो, इंस्टीट्यूट्स को लेकर के हो, आपको क्या लगता है उसमें क्या हुआ है? बहुत ही अच्छा रहा है। इनफैक्ट हम आज ही वाराणसी होके आए हैं और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या कहूँ कि बहुत ही अच्छी तरक्की की गई है। और अभी बजट में भी हमने देखा है कि स्पेशली रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने एक अलग से बजट जो है वो एलोकेट किया है कि एक फास्ट स्पीड नेटवर्क जो है वो यहाँ पे लाया जाएगा। तो नेचुरली इसमें देश और प्रदेश दोनों की तरक्की देखी जा सकती है। आपको सर क्या कहना है? इस बजट को आप कैसे देखते हैं? मैं तो अच्छा समझता हूँ जी, या। 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 8 नंबर दे रहा हूँ। आपको लगता है कि ये बजट भारत को, और जैसे कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का ग्रोथ इंजन बन रहा है, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए भी उसमें कुछ बेहतर होगा? अब तो ये बेहतर होगा, जब तक मोदी है, योगी है, जब तक बेहतर होगा। अच्छा जी, हाँ, लगता है कि आपको कि इस बजट से जो उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो
लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा है उत्तर प्रदेश के लिए, आपको लग रहा है कि वो उसको हासिल कर लेंगे हासिल करेंगे, जरूर करेंगे हासिल। इस बजट से? इस बजट से जरूर करेंगे हासिल। हाँ, जरूर करेंगे। आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको सर कैसा लग रहा है ये बजट? अच्छा है, बुरा है? क्योंकि आप लोग जो है लंबे समय से बजट देखते आ रहे हैं, इस बजट को आप कैसे देखेंगे? ये सब देश की भलाई के लिए उन्होंने अच्छा ही लाया होगा, सारा कुछ सब देश के फेवर में ही होगा, आम पब्लिक के फेवर में होगा। जो है लाए सोच समझ के ही लाए होंगे। नहीं, इसमें क्या खास देखते हैं आप? खास तो ये अभी इनकम टैक्स की अभी जो उन्होंने 12 लाख की लिमिट बढ़ाई है, वो बेनिफिशियली जो मीडियम तबका उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये जो मीडियम तबका है उसके लिए साल भर में कम से कम लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए तो ऐसे ही बचा दिया एक मीडियम। यस ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, यस यस यस, बिल्कुल। हम बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम और लोगों के पास भी चलते हैं, कुछ यहाँ लेडीज़ बैठी हुई हैं। मैम, आप लोगों को क्या लगता है कि जो यूनियन बजट जो पेश हुआ है, एक फीमेल ने ही पेश किया है, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश की जो है वो निर्मला सीतारमण जी हैं। आपको क्या लगता है कि जो बजट पेश हुआ है उस पर जो घर की चीज़ें मैनेज आप लोग करती हैं, जो घर चलाती हैं आप लोग, तो उस पर कितना इम्पैक्ट आने वाला है? इससे फ़ायदा देखती हैं, नुकसान देखती हैं? जी, क्या बोलेंगे आप? नहीं, ठीक है, बजट सही है? नहीं? हाँ सही है बजट, हमें तो पसंद आया। हाँ, देखा आपने? हाँ देखा। बजट में कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपका जो घर चलाना मुश्किल हो जाए या कुछ दिक्कत होने लगे, महंगा तो नहीं हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, हमें तो कुछ नहीं ऐसे लग रहा है। ठीक है बजट? हाँ ठीक है, बजट ठीक है। मतलब घर जैसे चल रहा था इजी वे में वैसे? हाँ, वैसे ही चलेगा। घर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बजट से हम लोगों को, तो ऐसा लॉन्ग टर्म में कुछ भले हो, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हमें तो ठीक लग रहा है बजट का। अच्छा जी, आपको कैसा लग रहा है बजट? मोबाइल वगैरह सस्ता हो गया है? हाँ, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, AI पे ध्यान दिया जा रहा है, वो अच्छा है, डेवलपिंग है। रक्षा पे भी बजट, रक्षा उसमें भी ज़्यादा दिया गया है। रक्षा जो सुरक्षा है हमारी देश की, उसके पे भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है, वो भी ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बहुत कम अभी तक इस सिक्योरिटी को लेकर के किसी ने बात नहीं की थी, लेकिन आप जो है इसीलिए कहते हैं हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो बहुत जागरूक हैं अपने देश की सुरक्षा को लेकर। जी, तो हम लोगों ने देखा था, तो उसमें और AI जो नया एक टेक्निक निकली है उसके लिए भी सरकार सोचती है, तो इससे न्यू जनरेशन जो है उसको काफ़ी फ़ायदा होता है, तो उसके लिए। देखिए दर्शकों, आम तौर पर हमने कोशिश की है कि हम आम लोगों से बात करें, शॉपकीपर से भी हम बात कर लेते हैं। आप बात करेंगे? अच्छा, उधर बात करते हैं। हाँ, उधर जिनसे बात करना है उनसे बात हम कर लेते हैं। इन लोगों को क्या असर पड़ता है, क्या नहीं असर पड़ता है। बाबूजी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है, क्या नाम हुआ? यशी भदौरिया। जी, बजट कैसा है? अभी हम देखे नहीं। अच्छा, आप देखे नहीं। आपको सर 1 मिनट में बस समय लूँगा आपका, क्योंकि आप व्यस्त रहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विक्की लेखवानी। विक्की भाई, ये बताएं कि ये जो बजट है उसको आप कैसे देखते हैं? ये बजट जो है मिडिल क्लास के लिए नहीं है। मिडिल क्लास के लिए तो नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या दिक्कत आपको लग रही है? दिक्कत वही जस का तस ही है, बाकी तो और चीज़ों में उन्होंने जो डिफेंस में बढ़ाया है और सेक्टरों में बढ़ाया, बाकी मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया, जो जस का तस ही है। देखिए, ये इसमें जो मिली जुली थोड़ी प्रतिक्रिया है, मिडिल क्लास थोड़ा सा जो है डिसअपॉइंटेड है बजट से। मिडिल क्लास को लगता है कि उनके लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है, लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि बजट ठीक है, भारत को प्रगति के पथ पर ले जाएगा। रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इन सब पर बहुत अच्छा फोकस किया गया है, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है। और यहाँ देखिए एक, रुक जाइए मनीष जी, अरे रुक जाइए, अब संयोग से मिल गए हैं आप, मैं क्लोजिंग करने ही जा रहा था। कैसे हैं? बढ़िया। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और संयोग से हम लोग मिल गए। आप बताइए, बजट जो है उसको कैसे देख रहे हैं आप? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी तारीफ की है बजट की, आपको क्या लगता है? योगी आदित्यनाथ जी अपनी कुर्सी के बचाने के लिए तारीफ कर रहे हैं।
देश की आवाम को बहुत उम्मीदें थी, बहुत भरोसा था। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे सपने दिखाए। तकरीबन 1,55,00,000 सरकारी विभागों में पद खाली हैं केंद्र सरकार के अधीन। सरकारी नौकरी की बात ही नहीं की जा रही है, रोजी रोजगार की बात ही नहीं की जा रही है। पलायन दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। हमारे जो खाद्य सामग्रियां हैं उनके दाम बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब सरकार किसानों की सुध नहीं लेगी, किसानों की आय दुगुनी करने की आप बात कहते थे, किसान दिन पर दिन आत्महत्या करते चले जा रहे हैं, उनकी जब चिंता नहीं करेंगे, उनकी फिक्र नहीं करेंगे, तो आखिर ये कारपोरेट लोगों की सरकार आखिर कब तक कारपोरेट लोगों के मद्देनजर ये चीज़ें बनाएगी? मनीष जी, अभी हमने आम जनता से बात की है, लगभग 20 से 25 मिनट से मैं बात कर ही रहा था, एकदम आखिरी पड़ाव मैंने आपको देख लिया, इसलिए मैं आपको बात करने लगा। आम जनता इस बजट को 7.5, 10 में से 7.5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर तक दे रही है। और वो कह रही है कि ये बजट जो है भारत के ग्रोथ को लेकर के, चूँकि जो आम जनता और उसमें काफ़ी पढ़े लिखे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, एक तो 1960 से बजट देखते हुए आ रहे हैं और उन्होंने बड़ी सभी सरकारों की उनके पास तुलना थी और उन्होंने बताया भी, उन्होंने कहा कि ये बजट जो है वो भारत को बहुत लॉन्ग टर्म पे फ़ायदा देने वाला है और बड़ा जो है उसको भारत का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश बन सकता है। उत्तर प्रदेश में वो कैपेबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी है और इस नाते ये काफ़ी बेहतर बताया उन्होंने। लेकिन यह है कि 7.5 और 8 नंबर दिया है। आपको नहीं लगता है कि जनता समझ रही है, जनता भी कुछ जानती है या पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं? अच्छाई क्या आपको लगी? कुछ तो अच्छाइयाँ होंगी। एक बार फिर निर्मला सीतारमण जी ने बहुत खूबसूरती से झूठ बोला। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फिर एक बार जनता को धोखा दिया। और सबसे बड़ी बात, आप जिसकी बात कर रहे हैं और जिनकी बातों का आप उल्लेख करके बजट को बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो एलिट क्लास है। 57,184 ग्राम सभाएं उत्तर प्रदेश में। आप ग्राम सभाओं में जब जाएंगे, वहाँ के लोग जिस तरह से मायूस है, उदास हैं। आप रॉयल कैफे पर आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप कभी गांव के ठेले खोमचे पर जाकर के बात करिए, नौजवानों के पास महंगी डिग्रियां हैं, खेत गिरवी है, गहने गिरवी है। खाने तो आप भी यहाँ आए हैं, हम भी आए हैं। नहीं, मैं आपसे अचानक मिला हूँ। हाँ जी, मैं आपसे अचानक मिला हूँ, मुझे आपने खाते हुए नहीं देखा। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आप उन नौजवानों के एलिट क्लास जो है उनकी बात आप छोड़ दीजिए। आप हिंदुस्तान के तकरीबन 95% लोगों की बात करिए जो गांव में रहते हैं। आप उनसे जब बात करेंगे तो महंगी डिग्रियां लेकर के सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी नौकरियों की बात नहीं हो रही है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, निजीकरण हर क्षेत्र में होता चला जा रहा है। आपने रेल से लेकर के कोयला खदानों तक सभी सेक्टर्स में आपने निजीकरण कर दिया। ये विपक्ष जो है काफी निराश है इस बजट से। विपक्ष नहीं, देश की आवाम निराश है। विपक्ष निराश नहीं है, देश की आवाम निराश है। रॉयल कैफे पे बैठे हुए लोग हमारे देश के भविष्य नहीं है। हमारे देश का जो भविष्य है वो गांव में है, कस्बों में है। रोजी रोजगार करने वाले जो छोटे लोग हैं वो है, उनसे बात करिए। आम नागरिक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आम नागरिक नहीं है, आम नागरिक हैं, इनका आदर है, इनका सम्मान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए दर्शकों, विपक्ष आमतौर पर वो बजट में जो कमियां होती हैं उन पर ध्यान जरूर रखता है, लेकिन तमाम जो आम जनता है, जैसा हमने आपको दिखाया भी, सुनाया भी, ज़रूर आशाएं कुछ बजट से और अधिक हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर नागरिक इस बात को बहुत तफसील से कह रहे हैं कि बजट काफ़ी अच्छा है, बेहतर है, ठीक है, और भी बेहतर किया जा सकता था। लेकिन कुल मिलाकर के जो 2026-27 का ये यूनियन बजट है वो जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को काफ़ी हद तक पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा जनता का मानना है। सबसे बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।